हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हब क्रिएटिव वीडियोस। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन लेके आई हूँ। स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, तो इससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करें। तो स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है ये बहुत ही ईजी है और कुछ 3 ही स्टेप्स करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बैलेंस करना सीख सकते हैं। ये पूरा लाइफ टाइम में आपके काम आएगा। कोई भी इक्वेशन आपके पास आएगी तो आप फटाफट से उसको बैलेंस करना सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन हमें दी जाती है, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ये होते हैं रिएक्टेंट्स। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमें रिएक्शन दी है C3H8। C3H8 आपको पता है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है प्रोपेन का। अब यहाँ पे प्रोपेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो वो प्रोडक्ट में हमें देती है H2O, दैट इज़ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इनमें काउंट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा एटम है कार्बन। तो कार्बन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 3। उसके बाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं हमें? H इज़ 8। और ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? 2। ठीक है, इस तरह से करके हमने इसके रिएक्टेंट के जो एटम्स थे वो लिख लिए। अब इसी तरह से करके हमने प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं उनको लिखना है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहला एटम है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे? H इज़ 2, तो 2 आ गया। उसके बाद है ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है। ठीक है, 2 और 1 कितने हो गए? ये 3 ऑक्सीजन हो गए। और उसके बाद कार्बन जो है वो 1 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है। इसका मतलब कि ये रिएक्शन जो है वो अनबैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट, सेकेंड स्टेप देखिएगा। अब हमने क्या करना है? एडजस्ट द कोफिशिएंट। अब हमने ये जो रिएक्शन दी हुई है, प्रोपेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। अब अगेन जैसे हमने वहाँ पे देखा था कार्बन 3 थे, जैसे पीछे किया हमने पिछले स्टेप पे, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन जो है हमारे पास 2 हैं। इसी तरह से प्रोडक्ट में हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे पास 1 ये और 2 ये 3 हो गए, और कार्बन जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो अब हमने इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन 8 है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए इधर जो ज़्यादा वाला है उसको नहीं हम छेड़ सकते हैं, उसको तो और डालेंगे उसमें तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने क्या करना है, कम वाले को लेना है, कम वाले को हम ज़्यादा करके बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे 2 तो हैं हमारे पास, अगर हम इसमें 4 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे तो वो मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन हमारे पास 4 2 ज़ा 8 हो गए। यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारे पास 8 हो गए, तो रिएक्टेंट में भी हमारे पास ऑलरेडी 8 थे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो हमारा बैलेंस हो गया। नाउ हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन जो थे वो कितने थे? यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन था पहले, अब इसके साथ 4 और हो गए हैं, तो हमारे पास 4 ऑक्सीजन ये प्लस 2 ये 6 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है, 6 हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 6 है। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर हम 5 को ऐड कर देंगे। जब हम इसको 5 को ऐड कर रहे हैं तो अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे हमारे पास हैं 6,
यहाँ पे ऑक्सीजन आ गए 10 और यहाँ पे 6 हैं, अभी भी बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 6 ये और 4 ये हो गए हमारे पास 10। ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 10 प्रोडक्ट में और 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास हो गए रिएक्टेंट में। ठीक है स्टूडेंट्स, और कार्बन जो है हमारे पास यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे भी अब आके 3 हो गए, तो ये कार्बन भी जो है वो हमारे पास बैलेंस्ड हो गए। नाउ स्टूडेंट थर्ड क्या है हमारा स्टेप? थर्ड है कि हमने इकट्ठा कर देना है स्टेप 1 को, जो पीछे हमने सीखा उसको, और स्टेप 2 को। अब स्टेप 2 और स्टेप 1 को जब हम इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारे पास एक बैलेंस इक्वेशन जो है वो तैयार हमें मिलती है। आपको पता है पीछे हमने ऑक्सीजन में 5 ऐड किया, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 ऐड किया और ये 4 ऐड किया, ये जो पीछे हमने ये ऐड किया था। आप ध्यान से देखिए कि ये बैलेंस हुई है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 हैं और ऑक्सीजन जो है इसको हम स्टूडेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो ऑक्सीजन हमारे पास आ गए 10। इसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 4 2 ज़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 ये हो गए, तो हो गया हमारे पास ऑक्सीजन टोटल 10। और कार्बन हमारे पास यहाँ पे 3 कार्बन, तो कार्बन हमारे पास आ गए 3। अब ध्यान से देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन, 3 कार्बन इधर है 3 इधर है, 8 हाइड्रोजन इधर है 8 हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन 10 इधर है ऑक्सीजन 10 इधर है, तो ये एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो है हमें मिल गई है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे मैं आपको और अच्छे से समझा सकती हूँ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में ये रिएक्ट होके हमें दे रहा है वाटर प्रोडक्ट में। तो इसी तरह से फर्स्ट स्टेप था स्टूडेंट हमारा कि हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो काउंट करने। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम जो हम काउंट कर रहे हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पे O2 2 है। अब प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 1 है। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हाइड्रोजन जो है ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 है ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हमने इस ऑक्सीजन में कुछ ऐड करना है। तो ये कहाँ पे है? हमारा प्रोडक्ट में है, तो हम यहाँ पे अगर 2 ऐड कर देते हैं तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो 2 हो गए हमारे यहाँ पे। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए हैं तो उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो भी बढ़ गए हैं, 2 और 2 जो है 4 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गए यहाँ पे। तो हाइड्रोजन 4 वहाँ पे करने के लिए यहाँ पे भी हमने हाइड्रोजन को जो 2 थे हमारे पास 2 किया, 2 × 2 4, तो अब हाइड्रोजन हमारे पास आ गए 4 यहाँ पे, हाइड्रोजन हो गए 4 यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 2 यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी 2 हो गए। तो अब ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से करके बैलेंस होगी है। मैं आपको ये एक बार क्लियर करके बता देती हूँ। आप देखिए यहाँ पे हमने 2 ऐड किया है और यहाँ पे हमने 2 ऐड किया है, तो उसके हिसाब से अब जाके हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे है आयरन और वाटर। आयरन और वाटर रिएक्टेंट में रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से हमने नंबर ऑफ एटम्स जो है अपने काउंट करने। तो यहाँ पे आयरन है हमारे पास 1, हाइड्रोजन है हमारे पास 2 और ऑक्सीजन है हमारे पास 1। अब आयरन ऑक्साइड, आयरन यहाँ पे हमारे पास Fe3 है 3 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है और हाइड्रोजन जो है हमारे पास 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस है, आयरन 1 है यहाँ पे, आयरन 3 है, तो ऑक्सीजन 1 है ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम आयरन को 3 यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो गए, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन जो है हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो इस पे ऐड करेंगे। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हम ऐड करेंगे
स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अपना 4। अगर हम 4 करते हैं तो 4 2 8 हो गया। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 8 हो गए हैं यहाँ पे। तो अगर ये 8 हो गए हैं तो यहाँ पे फिर हमें 4 और ऐड करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो है ये भी 8 हो गए और ये भी 8 हो गए। अब ये बैलेंस हो गए। तो इस तरह से करके हमने स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करनी है। अब आप काउंट करोगे तो ये हमारे जो है वो सारे जो हैं वो बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 इस तरफ हैं तो 4 हमारे इस तरफ हैं, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। आयरन भी बैलेंस होगी, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन जो है वो भी बैलेंस हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब ये रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो अब स्टूडेंट्स इसको बैलेंस क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हाइड्रोजन जो है हमारे पास इसी तरह से नंबर ऑफ़ एटम्स जो है फर्स्ट स्टेप में आप काउंट करोगे और उसके बाद जो है कोफिशिएंट जो है वो ऐड करोगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 2 आगे ऐड कर देंगे। जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं। 3 और 2 कितने हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन 1 ये और 3 ये, 4 हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। जब हम 2 ऐड करते हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 3 ये हैं, तो ये हो गए 5। ये इस तरह से करके स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो गई है। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है आपके स्टूडेंट्स। नाउ एक और एग्जांपल है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्टेंट में जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, क्लोराइड यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे क्लोराइड हमारे पास 3 है। तो 3, इसको भी 3 बनाने के लिए 3 तो नहीं बना सकते, अगर हम यहाँ 3 के साथ करते हैं, 3 2 6 हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्लोराइड जो था तो वो 3 थे, तो अगर हम इसको 2 के साथ करते हैं 3 2 6, तो यहाँ पे भी क्लोराइड जो था वो बैलेंस हो गया। अब इसके साथ साथ बेरियम जो है वो 3 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे बेरियम जो है वो अकेला ही रह गया, तो हमने इसके आगे भी 3 लगा दिए, ताकि अब बेरियम 3 और बेरियम यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, दोनों बैलेंस हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, आप इसको पूरा अच्छे से कीजिएगा, एक एक एटम करके कीजिएगा, फिर जब आपको एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाएगा तो फिर आप खुद से भी अकेले से भी ये कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स आपकी एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में इनका आंसर मेंशन करना है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल 3 इजी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।